हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग सब लोग जानते हो, हम लोग कमेंट से भी कुछ डिटेल्स उठाते हैं जिनके चार्ट बनाते हैं। तो ये उनमें से एक चार्ट है सपना जी का। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, चेक करते हैं इसको क्या है कैसा है। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हुए आप ये देखोगे, फर्स्ट हाउस में शुक्र और चंद्रमा दोनों है। इसका मतलब है कि ये गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, जब शुक्र फर्स्ट हाउस में हो या सेवेंथ हाउस में हो तो वो पर्सन को गुड लुकिंग बना देता है। ठीक है, तो शुक्र है और चंद्रमा भी है, दोनों ही बहुत अच्छी बात हो गई। इस केस में ये गुड लुकिंग हो जाएंगे। और मेष लग्न है, तो आपके लिए हमने अभी रिसेंटली एक अपडेट किया है, उसमें आप अपने लगन के बारे में और जान सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे केतु भी है। केतु जरा आपको ओवर थिंकिंग देंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सोचा करोगे। ठीक है, तो चंद्रमा के साथ होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचा करेंगे। साथ ही में आप ये भी देखें कि शनि की तीसरी दृष्टि भी है, यानी चंद्रमा पे भी दृष्टि पड़ रही है, आप पे भी पड़ रही है। ठीक है, राहु के, शुक्र और केतु पे भी पड़ रही है शनि की दृष्टि, सॉरी। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपको ओवर थिंकिंग दे देता है शनि। ठीक है, और उदास करता है। जब शनि देखेंगे चंद्रमा को तो उदास ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। फिर एक नंबर शनि के लिए नीच की राशि होती है। ठीक है, तो ये दृष्टि जब यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं करते, मतलब बेटर नहीं रिज़ल्ट देते। अब बेटर रिज़ल्ट नहीं देंगे तो क्या देंगे, तो हो सकता है आपका स्किन कलर, ठीक है, वो डार्क कर दें आपके घर के मुकाबले में। जो घर का आपका कलर होगा, जो मतलब बाकी लोगों का कलर होगा, उससे हो सकता है आपको डार्क कर दें। हो सकता है आपकी हाइट, ठीक है, हाइट जो होगी वो कम कर देंगे घर के बाकी मुकाबले में, बाकी लोगों के मुकाबले में। ठीक है, सेम चीज़ और देखेंगे, आपके बॉडी पे हेयर ज़्यादा होना, आईब्रो मोटा होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, शनि करेंगे, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि इस पे पड़ गई है। ठीक है, स्पेशली 10वीं में होता है, तीसरी में भी होने के चांस होता है, बट ये आपके लगन पे हो रही है तो इसलिए ये दिक्कत है। इसके अलावा लाइफ में एक ऐसा ये कोई काम करवा देंगे शनि, जो वाकई जिसको नीचता कहते हैं, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करा देंगे जो आप रियलाइज़ करोगे और जो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी को भी बता नहीं पाओगे। ऐसा कुछ हो तो आप बता सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में हम एक अपने इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक दिए रहते हैं, बस उन लोग के लिए जिनके पास कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो, जो कि वो लोग ऐसे ग्रुप में या कहीं पे शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिसयूज़ नहीं करना रहता है, किसी को ऐड नहीं होना रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम किसी का रिक्वेस्ट नहीं लेते हैं, बस मेरे दिखे हुए चार्ट पे ही हम बात करते हैं। ठीक है, अब और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ गिर रही है। ठीक है, फिर चैनल बंद हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में और कौन कौन देख रहा है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में और कौन कौन देख रहा है, तो एक हमने देख लिया कि शनि का इफ़ेक्ट है। फिर उसके बाद देखिए, कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा। तो कुल मिला के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा। ओवर थिंकिंग देंगे केतु, लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तेज़ी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, डीप चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे क्लास में रहेंगे तो आपको खुद पता चल जाए, जो टॉपिक आपको समझ गया आ गया है उस पर भी लड़के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है केतु के लगन में होने का। ठीक है, ये बहुत अच्छा बनाता है समझ में, समझ अच्छी होती है। ऐसे लोगों को आपको पुराण उड़ान पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्योंकि उपनिषद को बहुत हार्ड माना गया है, वो हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन ये केतु के लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं शुक्र का। ठीक है, तो शुक्र क्या हमने बताया आपको, ऐशो आराम और चंद्रमा भी साथ में ले लीजिए। तो ऐशो आराम और लग्जरियस लाइफ की कामना करवाता है। ठीक है, आपको मन करेगा इन सब चीज़ों का। साथ में एक चीज़ और आप देखोगे कि गुड लुकिंग तो हो गई शुक्र की वजह से। ठीक है, आप जिम्मेदारी
फील करोगे। इन द सेंस आप चाहोगे कि आपकी फैमिली के लिए आप कुछ कर दो, लाइफ सेटल कर दो, सबका पूरा जनरेशन बदल दो, ये मतलब कुछ कर दो इन लोगों के लिए, ये एक रहता है, वो चंद्रमा की वजह से रहता है, ठीक है। और चंद्रमा जब लगन में हो तो ये गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट में ही सब चीज़ इनके लिमिट में होता है, ये कंट्रोल कर लेता है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि शनि और केतु के साथ होने की वजह से चंद्रमा ही पीड़ित हो गया है, तो ओवर थिंकिंग की शिकार आप हो जाएंगे, हो गए हैं। फिर आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में गुरु देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। बुध भी है, बहुत बढ़िया। सूर्य भी है, बहुत बढ़िया। देखिए तीनों ही कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वो भी हम बता रहे हैं। देखिए पहली चीज़ कि इस घर से बोलचाल देखी जाती है, बातचीत, आप लोगों से कैसे बात कर रहा हूँ। तो गुरु का देखने का मतलब है आप काफ़ी बातचीत करते हो, ठीक है। बातों नहीं कहते ना वैसे, बट ये लड़की की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, अगर लड़की के चार्ट में हो तो ये अच्छा ही लगता है ना। फिर अगर बुध हो तो बचपना, कहीं ना कहीं आपकी बातों से ही आपका बचपना दिख जाएगा। दूसरा कि ये लोग बातों में अच्छे होते हैं, अच्छी 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 बात कर लेते हैं। सो एक तो गुरु और बुध दोनों हैं, तार्किक बात कर लेंगे, चीज़ें समझते हैं, सुनते हैं, फिर बात रखते हैं अपनी, ठीक है। बस गुरु क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा बुलवाता है, ठीक है। सूर्य का होना कॉन्फिडेंस देता है, बातों में कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। और साथ में बातों में तो कॉन्फिडेंस रहता है, साथ में एक चीज़ और मिलेगा आपको कि आप ज़्यादा देर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सुनते रहोगे, काट के भी अपनी बात कहोगे, ठीक है। ये तो गुरु भी यहाँ पे तेज़ हो जा रहे हैं, प्लस सूर्य भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन आपकी आवाज़ अच्छी होगी, ठीक है, सुनने में, ओके। अब आइए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि है, बुध मतलब वक्ता होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई और तो नहीं देख रहा है, देख रहे हैं राहु की दृष्टि है, और किसी की दृष्टि नहीं है। चलिए, राहु की यहाँ दृष्टि होना बहुत अच्छा माना गया है, ये आपकी वीरता को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आप ब्रेव हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है कि आप ब्रेव हो। एक चीज़ और, इस घर से हम लोग देखते हैं कि आपके पास पैसा रुकेगा कि नहीं, ठीक है। तो गुरु का देखना भी ठीक है, बुध का होना भी ठीक है, सूर्य का होना भी ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि आप पैसा कमा सकते हो और रख भी सकते हो, सेव कर सकते हो। अब देखो, सेव पैसा कमाने का यहाँ से देखते हैं, शनि अपने ही घर में है यहाँ पे, यानी पैसा कमाने में आपको दिक्कत हो रही है, सेविंग में नहीं, पैसा कमाने में आपको दिक्कत हो रही है। मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो आपको सेविंग करनी है अगर 50 रुपये की, तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाना ज़रूरी है, तभी तो ये बढ़ेगा, है ना। तो ये यहाँ से कमाई देखते हैं, कमाई में शनि बैठे, इसका मतलब ये कह रहे हैं हम स्ट्रगल करवाएंगे, तो आपको थोड़ा मेहनत के साथ लाना होगा रिज़ल्ट, ठीक है। मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये आपको एक थोड़ा सा फील होगा, ओके। इसके बाद ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, शनि यहाँ से देख रहे हैं इस घर में, ये क्या है, लव हाउस है, ठीक है। अब यहाँ पे आने की वजह से एक चीज़ आप चेक करोगे कि आपकी लाइफ में, एक तो पहले कंपैरेटिवली आप चीज़ चेक करना, देखना ऐसा ही हुआ होगा। शनि की दृष्टि की वजह से आपके लाइफ में कास्ट, किसी अदर कास्ट के लोग, रिलीज़न, किसी अदर रिलीज़न के लोग ज़्यादा आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। और पॉसिबल है आपका जो बॉयफ्रेंड हो या जिससे आप शादी करने की सोचो, अब देखिए आपकी मैरिड लाइफ कैसे दिखा रही है, 1 और 1, ठीक, वेरी गुड, यानी लव मैरिज दिखा रहा है आपका। तो किसी अदर कास्ट के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि देख रहे हैं ना, ये अदर कास्ट का करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका भी स्वामी जाके बैठ गया यहाँ पे, और इसका भी स्वामी आके बैठ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लव मैरिज दिखा रहा है, ठीक है, ओके। ये है लव, मैरिज के लिए नहीं, ये है लव के लिए। जैसे ये लव वाले घर में देख रहा है ना, मैरिज पे नहीं देख रहा है,
तो इसका कहने का मतलब कि लाइफ में किसी अदर कास्ट के लोग ज़्यादा आएंगे। शादी भले ही किसी से हो जाए उसका ये जिम्मेदारी नहीं लेते, बट ये आपकी लाइफ में लाते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। लव मैरिज होगा वो आपके में दिख रहा है, ठीक है। देखिए 5वें घर, और एक चीज़ और देखिए, ये 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी आके यहाँ बैठ गए। कहने का मतलब कि आपकी लाइफ हमेशा प्यार, ठीक है, प्यार में, फिर यही लव वाला, ठीक है, लव, प्यार, और फिर आपका एजुकेशन, ठीक है, यहीं से देखा जाता है, ठीक है, चाइल्ड, इन सब के ही इर्द गिर्द घूमेगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है, हमेशा। ये बहुत मायने रखेगा। इसके स्वामी आके बैठ गए कहाँ? फैमिली में, ठीक है। तो इसका मतलब फैमिली और प्यार यहाँ जुड़ा हुआ है, रिश्ता ये भी जुड़ा हुआ है, ओके। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। राहु का होना यहाँ पे ठीक नहीं होता, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका झगड़ा बढ़ेगा आपके हस्बैंड से, ठीक है। अगर शुक्र पीड़ित हो गए तब तो और बढ़ जाता है। तो शुक्र को कौन देख रहा है? शनि, ये इनके दोस्त है। लेकिन केतु के साथ होने का मतलब थोड़ा दिक्कत दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैरिड लाइफ को थोड़ा संभाल के आपको चलाना होगा, ठीक है। शुक्र का इलाज कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि बीज मंत्र पढ़िए इनका, ठीक है। कुछ पहनिएगा नहीं, अभी बीज मंत्र ही पढ़ेंगे इसका, ठीक है, डेली। इसके अलावा जो आपके लिए वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा, जो इससे पहले वाला वीडियो डाला है हमने मेष राशि के लिए, उसमें देखिए आपके लिए अच्छा क्या रहेगा वो भी बताया गया है, ठीक है। ओवरऑल आपके चार्ट में कई चीज़ें अच्छी हैं। एक आपके आप मम्मी के प्रति अट्रैक्ट हो, मतलब अटैच हो मम्मी से, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसका मंगल का। तो इस घर में मंगल है, यानी आप थोड़े नॉटी स्वभाव के, पढ़ाई में नॉटी स्वभाव की, कहने का मतलब कि मन ना लगना, ठीक है। बचपन में आपने अच्छी पढ़ाई की है, बट थोड़ा इंटर से पहले तक में गड़बड़ हुआ है आपका, ठीक है। 12th से पहले में यहाँ पे आया दिख रहा है, ठीक है। पढ़ाई मन नहीं लगा है। फिर उसके बाद से अब देखिए, यहाँ गुरु का होना अच्छा माना जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जगाता है, जो कि आपका जगा हुआ है, ठीक है। इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यहीं मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है ना। और किसी की दृष्टि पड़ रही नहीं। अब ये 12वें घर में गुरु का और मंगल का देखना, गुरु की ये क्योंकि राशि है और ये मंगल यहाँ देख रहे हैं जो कि लग्नेश है, ठीक है। तो आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। आप अपने बर्थ प्लेस पे नहीं हो क्या, बताइएगा, और वैसे आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज़ चेक करते हैं। हाँ, 10 नंबर, ये आपके पिता की राशि है और बिजनेस की राशि है, ये आपके जॉब की है, ठीक है। तो अगर हमको देखना हो कि आप जॉब ज़्यादा अच्छा करोगे या बिजनेस ज़्यादा अच्छा करोगे, क्या अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वो यहीं से चेक किया जाता है। तो 1 नंबर का कनेक्शन इन दोनों में से किससे ज़्यादा अच्छा है? तो 1 नंबर हुए मंगल, ये हुए बुध, और ये हुए शनि। तो शनि से तो नहीं है, यानी बुध से एवरेज है, बुध से चल जाती है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि इनका कनेक्शन स्ट्रांग बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आप जॉब करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप बैंकिंग कर लें, बैंकिंग की तैयारी करके बैंकिंग कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ के स्वामी जो हैं वो आके सूर्य के साथ बैठे हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, जिसको गुरु भी देख रहे हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट बुध पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बुध से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है? जॉब है, ठीक है। शादी के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है राहु की वजह से, इसको सही करना ज़रूरी है, ठीक है। इसी साल आपके यहाँ शादी की बात भी हो सकती है, अक्टूबर के बाद से वो हो भी रही होगी कई, लेकिन अभी बात बन नहीं पा रही होगी। तो यहाँ गुरु और राहु दोनों बैठे हैं इस समय गोचर में, ठीक है। वो भी दिखा देते हैं, गोचर दिखा देते हैं। 9 मास में ये चेक किया जा सकता है कि कुछ ज़्यादा खराबी तो नहीं शादी में,
ठीक है। शुक्र नीच के हो गए हैं बाबू, ठीक है। शनि मंगल भी बन गए हैं, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। गुरु चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इन जगहों को देखते हैं, हैं बेसिकली। तो सबसे पहला ये बताता है स्ट्रेंथ, आपकी कुंडली का स्ट्रेंथ बताता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कोई इसको बुरी प्लेनेट जो देख रहा हो 2 2 4 1 5 केतु देख रहे हैं, उसके अलावा कोई देख रहा है, ठीक है, केतु देख रहे हैं। सूर्य उच्च का हो गया है, वेरी गुड, ये दोनों तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको आइज़ में दिक्कत है क्या, हमें बताना ज़रा, आँखों में चश्मा लग गया या कुछ ऐसा? नहीं, वैसे तो शुक्र है, चंद्रमा है लगन में तो मैनेज कर लेगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ 8 नंबर पे दिखा रहा कि आपको मानसिक परेशानी दिखा रहा, टेंशन दिखा रहा। और केतु वहाँ पे राहु की प्रॉब्लम है, यहाँ केतु की, यानी आप में झगड़ा झंझट होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से देखते हैं, ये खुशियों का घर है, यहाँ नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 1 8 7 1 8 बुध देख रहे एक, इसके अलावा कोई नहीं देख रहा, वेरी गुड। तो यानी ठीक है, मैरिड लाइफ आप ले चल सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा दिक्कत तो आएगा, बट आप मैरिड लाइफ निकाल ले जाओगे, ठीक है, कोशिश करिएगा निकाल ले जाए। अब आइए आपको दिखाते हैं गोचर, ठीक है। गोचर पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाले थे, ठीक है। ये आ गया गोचर। गोचर में आप चीज़ देखोगे, गोचर में कि हमने कहा था ये चंडाल योग बना रहा है अभी को, ठीक है। जुपिटर और राहु यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राहु को यहाँ से हटने दीजिए, ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ की बात, मतलब शादी की बात चलने लगेगी, ठीक है। वीनस यहाँ है अभी को, ये यहाँ आने दीजिए, 2 2 4 2 6 60 दिन बाद, ठीक है, 60 से 70 दिन लगेंगे इनको यहाँ आने में। गूगल कर लेंगे, ठीक है, कि वीनस का तुला में गोचर 2023 में ही कब हो रहा है। तो देखना जब ये यहाँ आएगा, वैसे तो जब ये यहाँ जाएगा तो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई लाइफ में आपके आएगा, ठीक है। यहाँ आने पे शादी की बात होने लगेगा, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ है ही, है ना, राहु को यहाँ हटने दीजिए, राहु पीछे चला जाता है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये होगा, आपका सांसारिक मोह माया से मन भर जाएगा, ठीक है, जब अक्टूबर के बाद ऐसा होगा राहु की वजह से, ठीक है, ऐसा चलेगा। शादी के चांसेस हैं, मतलब इसी साल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर 2 2 4 1 5 6 और 2 2 4 1 5, नहीं तो फिर 1 साल के बाद होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका चार्ट है और ये आपका एक्सप्लेनेशन। बाकी कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो तो आराम से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।